बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब माया का पर्दाफाश कैसे करते हैं। माया सबको डसती है, सब माया के चक्कर में पड़े हुए हैं, चाहे ब्रह्मा हो विष्णु हो, सबको किसी को नहीं बख्शा माया ने। इसलिए सदगुरु कबीर साहब माया को माँ ठगनी बता रहे हैं। माया क्या है और माया किस किस को डसती है, माया के चक्कर में कौन कौन है। इस पे बहुत अच्छा, बहुत ही मार्मिक शब्द है ये, जग जाहिर है, प्रसिद्ध शब्द है ये। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। पांडव के मूरत होई बैठी, तीरथ में पानी। माया महाठगनी हम जानी, योगी के योगिन होई बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्ता के भक्तिन होई बैठी, भक्ता के भक्तिन होई बैठी, ब्रह्मा के बरमानी। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब अखत कहानी। सदगुरु कबीर का ये है शब्द जगत जाहिर है, चरवाहे लोग भी इसको गाते हैं। हर व्यक्ति की जबान पर बहुत ही प्रसिद्ध, लोग इसको झूम झूम के गाते हैं। चाहे पूरा भजन ना आता हो, लेकिन एक दो लाइन लेकर के हर आदमी गुनगुनाता रहता है कबीर साहब के इस भजन को। माया महाठगनी हम जानी, बहुत अच्छा मार्मिक भजन है। साहेब अपनी वाणी में सर्वोत्तम माया को ठगनी बताया है। माया ठगनी है, धोखेबाज है। तो कहते हैं मन माया की कोठरी, ये मन माया की कोठरी है। मन माया तो एक है, मन और माया एक है, एक बताया। मन ही से माया बनती है। हमारा मन जब विषयों में उलझता है तो माया का रूप धारण कर लेता है। अर्थात जिन प्राणियों से हम मोह करते हैं, मोह एक भ्रम है। मोह करते हैं, मोह भ्रम पैदा होता है, सब माया है। माया अपने हाथों में त्रिगुण फांस, त्रिगुण क्या है, त्रिगुण फांस लेकर के डोलती है। त्रिगुण तीन फांसी, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीन गुण। तीनों गुणों में जो उलझ जाता है, रजोगुण तो बताया गया है ब्रह्मा का, ब्रह्मा विष्णु को लेकर के यहाँ कहा भी गया है कि ब्रह्मा जो है का स्वरूप जो है, ब्रह्मा जी रजोगुणी है। और रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शंकर, सतोगुण हरि हुई। शंकर तमोगुण बताते हैं, क्रोधित होते हैं, क्रोध करते हैं। और विष्णु भगवान जो है कि सतोगुणी है। ये त्रिगुण फांस क्या, पाखंड का रूप जो रचा है त्रिगुण। गीताकार ने भी कहा है, गीता में कहा है त्रिगुण विषय वेद निष्क्रिया गुणों भावार्जुन, कि अर्थात हे अर्जुन तुम तीनों
विषयों से ऊपर उठ जाओ, इन विषयों से ऊपर उठ करके अलग से अपने में स्थिति बनाओ। ये उपदेश गीता में भी करते हैं कि तुम इससे परे हो जाओ। इन दोनों के ऊपर उठने पर जीव अपनी चेतन स्वरूप स्थिति में होता है। सत रज और तम के कार्य हैं आध्यात्मिक सुख, स्वच्छ, निष्कंटक, अनंत एवं निर्दोष सुख, जो नर नारी अपनी मीठी बदरवाणी बोल करके रिझाते हैं, फिर रिझाने पर फंसाते हैं। मोह में उलझाना ये मानो माया में बंध जाना है। मोह माया बहुबंधन से बांधिया ये जीवा बेचारा जीव, ये बहुबंधनों से, मोह माया के बंधन से ही तो ये जीव बंधा हुआ है। तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? सदगुरु आगे कहते हैं कि केशव के कमला हुई बैठी, केशव के कमला हुई बैठी शिव के भवन भवानी, यानी ब्रह्मा जी के की भी पत्नी है। अब यहाँ पर बात यह कि सदगुरु कबीर साहब को लोगों ने ग्रस्त बताया है और उनकी पत्नी बताई है लोई, लोई नाम की पत्नी थी उनकी। ये सब बिल्कुल बिना सोचे समझे लोग बिना सिर पैर की बात करते हैं, बीजक को पढ़ते नहीं है। अन्य छोटी छोटी पुस्तकों को पाठकों में, बच्चों के पाठक में लोगों ने जो सुना वही कवियों ने उसमें दर्ज कर दिया। अब उसमें लिखा है जो कि कबीर साहब की पत्नी थी लोई थी, पुत्र था कमाल कमाली, उपजा पुत्र कमाल, गुरु वंश कबीर, ऐसा कुछ कुछ लिखा है। तो ये सब बाहर के अनजान लोगों ने जितना सुना वैसा लिख दिया। और सिखों के ग्रंथ साहिब में भी इनकी वाणी दर्ज है, लेकिन वो लोग भी इनको सदगुरु नहीं कहते, जबकि सदगुरु किसी को पता है कि नहीं, लेकिन ये जानना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब लगभग गुरु नानक देव से 40 साल पहले पैदा हुए हैं। उनके आधी उम्र के बाद गुरु नानक देव आए और उन्होंने इनके समकाल में लीन रहकर इनसे कुछ शिक्षा दीक्षा भी इनसे ग्रहण किया। और लिखा भी है 80 कड़िया ना सही, 80 कड़िया ना सही, सही एक सातीर, नानक की संशय मिली सदगुरु मिले कबीर। लेकिन इसको सिख लोग बोलते नहीं हैं, उनको बोलते हैं जहाँ भी वाणियाँ होती हैं कि इस पर मैंने लेख लिखा भी है, छपेगा, तो ये लोग इनको सम्मान की तरह नहीं कहते हैं। भगत कबीर कह रहा है, ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं। अपने सदगुरु का सब अपना सम्मान करते हैं तो दूसरे महापुरुष का भी सम्मान करना चाहिए। संत महापुरुष सबके एक हैं, न गुरु नानक सबके हैं, एक के हैं, गुरु नानक देव भी सबके हैं, कबीर साहब भी सबके हैं, गुरु रविदास जी सबके हैं। सभी महापुरुष सभी के होते हैं, सबका मान सम्मान से नाम लेना चाहिए। भगत तो ठीक है, कोई गाली नहीं दे रहे, लेकिन भगत सदगुरु महापुरुषों को ऐसे शब्दों से उच्चारण करना एक शोभा नहीं देता। भगत कबीर साहब महागुरु थे, संत सम्राट कहे जाते हैं। तो उनकी वाणियों को नानक देव जी ने क्यों, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्यों उनकी वाणियों को उसमें दर्ज किया? महापुरुष थे। और उसमें ग्रंथ साहब में आधी से ज्यादा कबीर साहब की वाणी है ग्रंथ साहब में, और क्या उसमें संतों की वाणियां हैं, संत महापुरुषों के ही विचार हैं। तो साहब जो है कि ब्रह्मा विष्णु को भी मोह में लिप्त बताते हैं। अगर विद्वान सोचते हैं कि कबीर साहब की शादी हुई, शादी बताते हैं, पत्नी बताते हैं,
विष्णु आदि पर कैसे क्यों उंगली उठाते हैं? कबीर जैसा विरक्त संत अगर विरक्त ना होते तो दूसरे पर उंगली खुद नहीं उठा सकता, क्योंकि ये तो पत्नी है, माया रखी हुई है। ब्रह्मा ने ब्रह्मानी रखी, विष्णु ने लक्ष्मी रखी और शिव जी ने भवन भवानी रखी है। ये माया रखी इन लोगों ने, लेकिन खाली स्त्री को ही कबीर साहब ने माया नहीं बताया। माया मन का मोह, कहीं भी मोह हो जाता है। धन में मोह हो गया, पैसा धन दौलत भी मोह माया है। तो माया में उलझना, मोह का कारण माया है। तो साधु संत लोग हैं, साधु साधुनियां रखे हुए हैं, साधु ने साधुनी रखी है, सन्यासी ने सन्यासिनियां रखी हैं। ये सब क्या है? मोह माया ही तो है। स्त्री को कबीर साहब ने इसलिए कहा माया, क्योंकि वो पुरुष थे और स्त्रियों से दूर रहने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन स्त्री के लिए पुरुष माया है, पुरुष के लिए स्त्री माया है। अगर पुरुष माया नहीं है उसके लिए तो सब लोग तो निष्काम भाव से है, तो माया उसके लिए तो पुरुष माया है ही नहीं, सिर्फ पुरुष के लिए स्त्री माया है। तो दोनों के लिए माया है। साधु संतनियां सन्यासिनियां ये सब के लिए पुरुष माया होते हैं। इनसे यदि इनकी संगत में रहते आदमी कभी भी संगत से फिसल कर अपनी साधना से पतित हो जाते हैं। क्योंकि कबीर पुरुष थे, विरक्त थे, इसलिए उन्होंने स्त्रियों को माया कहा। यह कथन स्त्री साधिका को पुरुषों में भी संगत के दोष से दूर रहना चाहिए, उनको भी ऐसा समझ लेना चाहिए। इसलिए संग दोष सावधानी की जरूरत है। संग दोष से हमेशा अपने को दूर रखना चाहिए। आगे सदगुरु काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। काहू के हीरा का मतलब किसी को धनवान है, पैसे वाले हैं, अरबा खरबा पति हैं, उनके लिए भी माया है। और जो कम धनवान है, कम पैसे वाले हैं, उनके लिए भी माया है पैसा। लेकिन पैसे की जरूरत है, पैसे की अहमियत है, पैसा चाहिए। लेकिन ज्यादा पैसे में हो करके आदमी उसमें अपने को भूल जाता है, अहंकार हो जाता है। जब आदमी कुछ नहीं पल्ले होता, दीनहीन बनता है, दूसरों के आगे हाथ जोड़ता है, नतमस्तक होता है, तो क्या उसके अंदर वो चीज नहीं है? लेकिन इस टाइम पैसा नहीं है, तो आदमी अपना मतलब निकालने के लिए दूसरे के आगे नतमस्तक होता है। जब उसी के पास पैसा बहुत मात्रा में आ जाता है, कोई आदमी अहंकारी हो जाता है। तो ये ज्यादा धन होना अहंकार का लक्षण है, मोह माया का लक्षण है। यदि हमारे अंदर अहंकार है, लोभ है, काम है, क्रोध है, ये सब माया है। आगे सदगुरु के पंडा के मूर्त हो बैठी, तीरथ में पानी। पंडा के मूर्ति बनाते हैं, पत्थर लाते हैं राजस्थान से, संगमरमर के पत्थर जाते हैं, उनको कारीगर बैठ करके छेनी हथौड़ी से बनाता है और बना करके उसको लोग खरीद के लेके आते हैं। फिर उसको मंदिर में रखते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, निर्जीव में जीव डालने का एक नाटक करते हैं। और फिर उसको सुलाना, जगाना, पंखा करना, हीटर लगाना, खाना भोजन कराना, भोग लगाना, ये सब करते हैं। पंखा चला देते हैं कि भगवान को गर्मी लग रही, हीटर तक लग रहे हैं। मंदिरों में भगवान के हीटर जलाए जाते हैं सर्दियों में कि भगवान को ठंडी लग रही है। इतनी बड़ी मूर्खता लोग करते हैं। बाहर कोई गरीब आदमी भिखारी ठिठुर रहा है, उसके ऊपर एक कपड़ा नहीं डालेंगे, कंबल नहीं दे सकते,
लेकिन निर्जीव निर्जान पत्थर को खूब अच्छी तरह से गर्मी में पंखा, सर्दी में हीटर, वो जबकि जीवधारी नहीं है, वो अपनी मक्खी तक नहीं उड़ा सकती। आपको भोग मोक्ष कैसे दे देगी? घुटने टेक करके लोग भोग मोक्ष मांगते हैं, अपनी ही गढ़ी हुई मूर्ति के आगे नतमस्तक होते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि ये भगवान मेरा घर बनवा दे। जिसका घर आपने बनवाया फिर उससे अपना घर बनवाना चाहते हो, उसके आगे गिड़गिड़ाते हो। अपने ही बनाई मूर्ति को आप उससे सब कुछ मांगना चाहते। मूर्ति बनाओ, मूर्ति रखो, एक महापुरुषों की मूर्ति है, उसको देख करके उनके गुणों को याद करके कि राम ऐसे थे, कृष्ण जी ऐसे थे, महापुरुष थे, उनके विचारों को ग्रहण करो, उस पर चलो, लेकिन उससे भोग मोक्ष मत मांगो। गोस्वामी जी कहीं घूमते घूमते वृंदावन चले गए और वहां कृष्ण जी की मूर्ति थी मंदिर में। उन्होंने कहा मैं कृष्ण जी को मस्तक क्यों झुकाऊं, ये मेरे इष्ट नहीं है। तो उन्होंने खड़े होकर कहा, गोस्वामी जी की कल्पना बड़ी अच्छी है, कल्पना से बहुत अच्छी अच्छी काव्य लिखा उन्होंने। तो कहते हैं कि भगवान धनुष बाण लेकर के आएंगे तो उन्हीं के आगे मैं तो मस्तक झुकाऊंगा। कहते हैं कि कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, तो श्री मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लिए हाथ। इतना कहते ही भगवान कृष्ण धनुष बाण लेकर के आगे प्रकट हो गए। ऐसा कवि की कल्पना है। हम लोग दूसरे इष्ट के आगे मस्तक नहीं झुकाना चाहते। कृष्ण वाले राम के आगे, राम वाले कृष्ण के। अगर उनसे कहो तुम राम 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे क्यों कहते हो, राम का नाम नहीं लेते हो? वो कहते हैं अरे तुम्हारे राम का नाम राजा रामचंद्र जी का नाम राम का थोड़ी लेते हैं, वो तो बलराम को राम कहते हैं। कितनी ईर्षा, राग द्वेष। और भी अन्य पंथों में कबीर पंथी दूसरे पंथ को छोटा मानते हैं, दूसरे पंथ वाले कबीर पंथ को भी छोटा मानते हैं कि हमारा पर हर मजहब कोई भी संप्रदाय है, सब संप्रदाय अपने संप्रदाय को बड़ा मानते हैं। बड़ा मानना चाहिए, लेकिन दूसरे संप्रदाय को भी ऊंचा दर्जा देना चाहिए। यही ज्ञानी के लक्षण है। नहीं तो हम अहंकार भरे हुए हमारे अंदर। साहेब की नजर कितनी तीव्र दृष्टि थी, मनोवैज्ञानिक दृष्टि थी, उनकी नजरों से कोई बच नहीं सकता। उन्होंने कहा तीरथ में पानी, पांडे की मूर्त हुई बैठी, तीरथ में पानी। तीरथ में पानी ये भी माया है ना, जिसमें हम मोहित होते हैं, माया है। खाली स्त्री को माया नहीं कहा, मूर्ति में मोहित हुए, फिर पानी में मोहित हुए। गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा, इनमें स्नान करने से लिखा है कि अगर तुम इनको नाम भी ले लो तुम्हारे हजारों पाप कई जन्मों के कट जाते हैं। यदि इसमें डुबकी लगा लिया तो समझ लो आवागमन से रहित मोक्ष हो जाएगा। ये सब माया नहीं तो क्या है? इसी को माया कहते हैं। माया कहीं अलग से नहीं है। कबीर साहब अंत में कहते हैं कि कहें कबीर सुनो संतो ये सब अकट कहानी, ये अकट कहानी बताया, इसको गिनाया नहीं जा सकता कि कितनी माया संसार में है। इसकी सूची कितनी लंबी है, इस सूची को हम लिख नहीं सकते। ये सब माया तुम्हारी आत्मा के अलावा सब माया है। इसलिए अपनी आत्मा को हमें पहचानना है। किसी में आसक्त, बाहर आसक्त नहीं होना है। किसी प्राणी पदार्थ में यदि हम आसक्त होंगे तो माया ही है। कुछ संग का त्याग करें, अच्छी संगत करें,
अच्छे विचारों को ग्रहण करें। माया में जो भी जिसमें यदि हम किसी के बिना नहीं रह पाते या जिसके लिए हम दिन रात परेशान रहते हैं, उलझते रहते हैं, मन परेशान रहता है, वो माया ही है। माया को परखना, समझना कि माया क्या है। किसी का पैसा खो गया, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, मूड खराब हो जाता है। पैसा था, खो गया, आप उससे वापस तो आने वाला नहीं। ये पैसा है, कागज है, इसकी जरूरत तो है, लेकिन इससे हमारा जीवन सिर्फ गुजारे के लिए है। लेकिन बैंक बैलेंस में हम डालते हैं इतना इतना हो जाए, लाखों हो जाए, ये माया है। सिर्फ साईं इतना दीजिए, मैं भी धोखा न रहूं, साधु भी धोखा न जाए। बस उतने में यदि जिए, ये साधु जीवन ही हमारा शांति का जीवन है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको है।